नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए और गुफ्तगुएँ हो भी रही हैं, लेकिन जो फौरी मौजू है वो है जो कहा जा रहा है कि पार्लिमान की बेतौकीरी हुई है। पीटीआई के मेंबराने पार्लिमान को घुसकर अंदर लाइटें ऑफ करके किसी को बाथरूम से, किसी को मस्जिद से, किसी को किसी के कमरे से गिरफ्तार किया गया है। तो बात तो ये अच्छी नहीं है। उन पार्लिमान के मेंबरान का जो इस्तेहकाक है उसको मजरू किया गया है, और ये सिर्फ उन मेंबरान का इस्तेहकाक मजरू नहीं हुआ बल्कि जो पूरी पार्लिमान है उस की बेतौकीरी की गई है, बेइज्जती की गई है। हाँ, पार्लिमान में पीटीआई के कुछ मुल्ज़मान छुपे हुए थे जिन पर मुकदमे दर्ज थे, जिन पर एफआईआर थी। उनको पकड़ने का तरीक़ेकार दर्ज है, लेकिन जिस अंदाज में उनको पकड़ा गया और जिस तरह से कमांडो एक्शन किया गया, उससे एक तरफ पकड़ने वालों की जो बेसब्री है और जो उन्होंने नज़मी शो की है वो जाहिर होती है। दूसरी तरफ बिला मुबालगा पार्लिमान की बेतौकीरी हुई है। इस हवाले से तो कतन दो राय नहीं पाई जाती कि इंतज़ामिया ने और पकड़ने वालों ने जो तरीका इख्तियार किया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था और वो काबिल मुज़म्मत है। लेकिन इस चीज़ का दूसरा पहलू भी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जैसा कि पार्लिमान में तकरीर करते हुए पीटीआई के मोअज़्ज़ज़ मेंबर जो हैं अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने बड़ी खूनखार किस्म की, धुआंधार किस्म की तकरीर की है, चीखते चलाते हुए कि जनाब ये पहली बार जनाब बेतौकीरी हुई। तो ये मेरा ख्याल है उनका तारीख़ का जो मुतालिया है वो नाक़िस है या उन्होंने किया ही नहीं है। ये पार्लिमान में ऐसे पहले भी होता रहा है। अपोजिशन लीडर को डंडा डोरी करके पार्लिमान से बाहर गिराया जाता रहा है पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी में। ये भी मनाज़र हमने देखे हैं, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि क्योंकि पहले भी होता रहा है तो अब भी हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी हरगिज़ तायीद नहीं कर रहा। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। और फिर जो हमारी पकड़ने वालों ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, लेकिन पकड़ने वाले ऐसे ही तरीक़ों से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया, मैं कह रहा हूं वो ठीक है, वो काबिल मुज़म्मत है। इस मौजू पर हम अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल मैं ये ज़रूर अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा कि ये जो वक़ूआ हुआ है ये एक रिएक्शन है। असल वक़ूए पर भी हम बात करेंगे कि जो पीटीआई के धुआंधार किस्म के लीडर, वो लंबे बालों वाले जो शराब को शहद बना देते रहे हैं, गंडापुर साहब, कामरान उनका क्या नाम है जी, अली अमीन गंडापुर साहब, तो उन्होंने जो इरशादात आलिया फरमाए थे जलसे में, एक दिन पहले 8 तारीख के जलसे में उन्होंने जो इरशादात आलिया फरमाए थे और उन्होंने जिस तरह माँ बहन की, सब की, मुआशरे के सब तबकात की
और उस पर फिर उनके जो लीडरान थे, जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते थे, वो माफ़िया मांगते हुए दिखाई दिए कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। उस पर भी हम बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो वो इरशादात थे जिनकी वजह से ये सारे मामलात बने, उन पर हमारे पैनलिस्ट की क्या राय है। और सबसे ऊपर के जो पीटीआई के मुक़्तदर आला हैं, जो अजीम लीडर हैं पाकिस्तान के, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान में इससे पहले भी इनसे बड़े पॉपुलर लीडर गुजरे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनमें एक है, और जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर एक पीर सिपाही किस्म की शख्सियत भी थी, वो भी मुल्क गिर शोहरत याफ्ता थी। तो इसलिए इमरान खान जैसे कई इससे पहले शख्सियात भी मशहूर और मारूफ गुजरी हैं। तो तारीख़ के साथ ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है कि ये कहा जाए कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की वाहिद मशहूर शख्सियत है। तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर की उन बेहुदा गुफ्तगुओं की तायद की है, और जो पीटीआई के रहनुमाओं ने माफ़िया मांगी हैं, इमरान खान साहब ने उनको बुरा भला कहा है। उन्होंने कहा है कि ये बुज़दिल हैं जो अली अमीन गंडापुर के इरशादात पर माफ़िया मांग रहे थे, इनको पीटीआई के अंदर नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमने हमारे दरमियान आज बड़े बाहिम्मत पढ़े लिखे पैनलिस्ट मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की तर्जुमान और पढ़ी लिखी खातून और अच्छी गुफ्तगू करने वाली खातून जो है जनाब नाज बलोच साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के एक मुमताज़ दानिश्वर जो सियासत पर भी नज़र रखते हैं, बड़े सियासतदानों के साथ उनकी दोस्तियां भी हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं। आप समझ तो गए होंगे कि उनकी दोस्तियां किसके साथ हैं, लेकिन जब वो गुफ्तगू फरमाएंगे तो आपको कुछ और तासुर नज़र आएगा। इंजीनियर अब्दुल वहीद ख्वाजा साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, और एक इंतहाई मोहतरम और मोतदिल शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आप मुमताज़ माहिर कानून हैं, बड़ी मतवाज़न और मतदावल गुफ्तगू करते हैं, जनाब मियाँ लियाकत अली साहब। जनाब मियाँ लियाकत अली साहब, आपको पहले तो मुबारकबाद कि आप अल्लाह के घर और रसूल के घर से ज़ियारत करके आए हैं, उम्रा करके लाए हैं। अल्लाह आपका ये सफ़र मुबारक जो है उसको कबूल फरमाए। आप इसी बात का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब, ये जो पार्लिमान की बेतौकीरी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, क्या कहते हैं आप? पाशा साहब, ये देखें 342 लोग हैं आपकी कौमी असेंबली में, और ये नुमाइंदे हैं आप 25 करोड़ लोगों के। 25 करोड़ लोगों की जो नुमाइंदगी है, ये चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, नुमाइंदे हैं, बस रिप्रेजेंटेटिव हैं। 45 से आए या 47 से आए, मतलब वो नुमाइंदे हैं। जी, ठीक। तो उनको हम लोगों ने, इस मुल्क के लोगों ने इस्तेहकाक दिया या उनको मैंडेट दिया, वो वहाँ पहुँचे। अब वही नुमाइंदे हैं, उन्होंने मुल्क की तकदीर को भी बनाना है, उन्होंने ही उनके फैसलों के एवज़ इस मुल्क की तकदीर ने बिगड़ना भी है अगर वो कोई गलत फैसला लेते हैं। लिहाजा वो क्रीम ऑफ नेशन है, कोई शक इसमें, कोई क्रीम ऑफ नेशन के साथ जो सलूक हुआ, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस मुल्क में उससे पहले भी होता रहा है, लेकिन वो आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया कि इस नेशन में जो क्रीम ऑफ नेशन के साथ हुआ है,
अगर सबका भी किसी के साथ होता रहा तो उसको वो गलत है, जवाज नहीं बनता, जवाज नहीं बनता, क्योंकि पहले होता रहा है तो अब भी हो जाए, अब भी तो उसकी हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। लिहाजा ये बिल्कुल गलत हुआ है। और जिस तरह से आपको पता है कि इन लोगों ने उन लोगों को पकड़ा मस्जिद से, जो छुपा पता तो था, डबल दे तो गिरी हुई। हाँ जी, अब देखें, एक तो पहले ही बात है कि एहतराम मस्जिद में तो हमारे दीन में भी है कि जो चला जाए तो उसे वक्ती तौर पे अमान मिल जाती है, पनाह मिल जाती है। तो इन्होंने वहां भी ढूंढा, फिर बत्तियां बजाई गई, फिर ऐसे है जैसे चोरों को, डकैतों को पकड़ना है। ये मेंबर पार्लिमान है, वो बाहर निकलते तो पकड़ लेते सारा ये बिल्कुल। और ये कभी नहीं हो सकता कि वो कहते हैं जी ये विदाउट हमें कोई पता नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि मतलब स्पीकर जो एक ड्यू प्रोसेस है। हाँ, अगर ये नहीं है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, वो कौमी असेंबली में चले गए हैं तो उनको कत्ल माफ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। उनको पकड़ने का एक तरीकाकार है एहतराम के साथ। वैसे भी उनका जो जुर्म था वो सियासी लेवल का था, ऐसा नहीं था, करना चाहिए। हाँ, वैसे ट्रीट करना चाहिए था। ये नहीं था कि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया, ठीक, वो नहीं था। लिहाजा उनको मैं समझता हूँ कि ये बहुत दब्बा होगा। और वो उसको देखें, जैसे भी यह क़यादत है, मैं गोहर अली गोहर की उस बात को की तायद करता हूँ। उसने कहा कि ये जो आज 10 नवंबर का दिन है हमारी पार्लिमानी तारीख में, ये भी एक दिन याद रखा जाएगा और स्याह लफ्ज़ों के तौर पे याद रखा जाएगा। नाज बलोच साहिबा, स्पीकर ने वो प्रोडक्शन ऑर्डर, एक तो प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिए, दूसरा वो जो सिक्योरिटी का अमला होता है उसको क्या कहते हैं, एट आर्म, सार्जेंट एट आर्म, उनको मुअत्तल कर दिया पूरे अमले को। और एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है इस हवाले से। आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें जी, 9 सितंबर को, जिसका आपने बड़ा प्रिसाइज इंट्रो में भी बताया, एक्चुअली वो पार्लिमान पे हमला नहीं है। देखें, वो आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, आपके पाकिस्तान के 26 करोड़ के अवाम के मैंडेट पे हमला है, और आपके पार्लियामेंट सुप्रीम, आपके ही प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था जब मैं कहती थी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, और आप फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है कॉन्स्टिट्यूशन से भी, क्योंकि जो कानून बनते हैं वो पार्लियामान से बन के फिर वो कानून का हिस्सा या मुसद्दा बनते हैं या आइन बनते हैं। हमारी इस पे बड़ी डिटेल बात हुई थी। इसी तरह से सर, आर्टिकल 7 की जो सिग्निफिकेंस है कि नेशनल असेंबली की सिग्निफिकेंस क्या होएगी। आप देखें, रिसेंटली नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ है। अच्छा मैडम, नहीं हम ट्रैक हो जाएंगे सर जी, मैं उसी पे आ रही हूं सर, मैं उसी पे आ रही हूं। मेरा सवाल ये है, वो तो एक्ट हो गया, उसको कंडेम कर दिया हमने, कि असल बात ये है कि जो उसके जवाब में स्पीकर ने सार्जेंट वो पूरी सिक्योरिटी को मुअत्तल कर दिया सर, 10 बंदों के प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिए और इंक्वायरी कमेटी बना दी। इस पर तबसरा सर, बंदे प्रोड्यूस हुए, बंदे वहां से अबडक्ट कैसे हुए, बंदों को वहां से अगवा क्यों किया गया? नहीं, ये तो हमने बात कर ली ना सर। नहीं, इसके पीछे आप उसका बैकग्राउंड जाएंगे ना। बंदे इलीगल, उनके डिटेंशन क्यों हुई, उनको गैर कानूनी तरीका से आपके प्लेटफॉर्म से, पार्लियामेंट से, सुप्रीम प्लेटफॉर्म से क्यों उठाया गया? उस पर तो हम कर चुके सर, हैं। अब अगर प्रोडक्शन ऑर्डर भी आया, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जो नकाब पोश थे जो आए, जिसपे आईजी साहब ने फरमाया कि मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है, जिन्होंने उनको भेजा था उन नकाब पोशों को, देखिए आप एक एसपी को, एक डीआईजी को, एक एसएचओ सस्पेंड करते हैं, उसको आप सस्पेंड करके क्या, मुअत्तल करके क्या हासिल होता है? उसके पीछे मुहर्रिकात क्या उन तक पहुंचे, वो क्यों किया गया, वो पहुंचे। कमेटी बन गई ना सर। ऐसी बहुत सी, देखिए मैं तो यही कहती हूँ कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, लेकिन आप उनको फेयर बेसिस पे बनाएं। अच्छा, मतलब वो क्या फेयर बेसिस है? चलो ये देखें, वहाँ पे सीसी कैमरा जो है उसकी रिकॉर्डिंग ना है, वो कमेटी जेआईटी बने, इंक्वायरी कमेटी बने, जेआईटी बने, लेकिन मेरिट पे सारी बातें हों। तो मेरिट क्या है सर? मेरा अभी मेरा अब भी वही बात है कि वो नकाबपोश असेंबली में आए क्यों? तो इंक्वायरी होगी ना सर। इंक्वायरी बाद में जब आएगी, इंक्वायरी बाद में हो, पहले ये पता चलाया जाए कि नकाबपोश क्यों आए। आपको पता है हमारे मुल्क में जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, कहाँ की इन्वेस्टिगेशन, कहाँ की इंक्वायरी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये सब ड्रामा है। आप देखें, ये ड्रामा नहीं है, ये फस्तायत है। इस PDM 2 की गवर्नमेंट के ये जो उनके
एक कड़ी चली आ रही है इलेक्शन से पहले से continuity लेके, है। ये उसकी कंटिन्यूटी में सारा कुछ हो रहा Okay. है। क्या मुझे बताएं, जिस मुल्क में आईनो कानून की बालादस्ती होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, वहां पे इस तरह की एक्टिविटी होती है? क्या आपकी ये सारी एक्टिविटी सिर्फ आपके पाकिस्तान तक महदूद है? नहीं, आपको इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, आपके करीब तरीन आपका इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन आपका मुल्क देख रहा है आपको। आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने मुल्क की सालमियत के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं बन रहे? वैसे मैडम 2018 से 22 तक भी इंटरनेशनल मीडिया ने देखा था जो पीटीआई की हुकूमत करती रही है। बहरहाल वो हमारा क्योंकि मौजू नहीं है। जी ख्वाजा साहब, ये जो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। अब जो इकदामात स्पीकर ने लिए हैं उस पर आप तबसरा फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब पाशा साहब। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी राइजिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसका कोई वायबल सॉल्यूशन होता है ओके, हमेशा ही। ठीक है। तो मतलब एक ब्रेन काम करता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अब ये इतना बड़ा काम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी को चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट की अब ये अपनी ये कह रहा हूँ, पार्लियामेंट यस। उसकी सुपरमेसी को चैलेंज हो गया। यानी जहाँ जिस तरह पकड़ दकड़ हुई, ये शोर बिल्कुल शराबा। गैर कानूनी है। आम बंदा भी कहेगा कि यार ये गैर कानूनी है, पकड़ने पकड़ाने के 100 तरीके हैं। मतलब इसके अब वो उसके लिए कोई बेहतर और मौजूद तरीका भी इख्तियार किया जाए। तैयार किया जाता है और मौजूद है तरीके। और जो हमें सारे साहिब इक़्तिदार हैं जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर है, उनको बहुत बेहतर पता है कि अच्छे तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रियल एम्पायर के मालिक हैं, इंडस्ट्रियल एम्पायर चलाई हुई, उन्हें पता कि इंडस्ट्री कैसे चलती है और ये मुल्क भी सारा उनका है। मतलब उनको कैसे चलाना है, जैसे वो अपनी एम्पायर चला रहे हैं। लोगों को पता है कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एम्पायर कैसे चलाई थी। अच्छा, इसी तरह वो मुल्क चला रहे हैं, पकड़ दकड़ चक्कर जो मर्जी करते जा रहे हैं। और ये इसकी परवाह नहीं करते कि रूल्स रेगुलेशंस गेम के क्या हैं। रूल्स रेगुलेशंस अपनी गेम को फॉलो करना चाहिए हर तबके में, खा वो इमरान खान का हो, चाहे इनका हो या किसी और का हो। जो भी है रूल्स ऑफ द गेम जो है ना, उसको फॉलो करना बड़ी जरूरी होता है। इसमें साफ नजर आता है, ये रिफ्लेक्शंस बता रही हैं कि इसमें रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब उसका ये अगला नेक्स्ट यही था, वो भी ये किया इन्होंने कि रेमेडिकल सॉल्यूशन ये दिया कि ये कमेटी बना दी। कमेटी अब कब फैसला करेगी, कब मेरिट्स इकट्ठे होंगे, कब डीमेरिट्स। ये मैडम की बात ठीक है, कमेटियां बनती रहती हैं, लेकिन 10 बंदों के जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं, पीटीआई अपने दौर में तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करती थी। आगे आए ना, मतलब मेरिट की बात करें, अगर ये कहते हैं कि चलो जी इन्होंने 10 बंदों के प्रोडक्शन ऑर्डर कर दिए, तो इसको हमें क्या ख्याल है, अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? चलो अप्रिशिएट आप कर लें तो बाकी सारी बात इसमें कवर तो नहीं हो जाएगी। नहीं होती, जितनी बुराइयां हो गई हैं तो इसमें ये बात कवर हो जाएगी। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मेरा मतलब और जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, इसके अलावा कोई तरीका बताएं क्या हो सकता है? इंक्वायरी कमेटी बनी है। अगर इंक्वायरी कमेटी के ये हो कि मतलब उनके जिस तरह इन्होंने कहा है क्वालिफाइंग मेरिट्स होते हैं, जिस बिना पे ये सारे फैसले हों और टाइम डिले ना हो, एक डिलेइंग टैक्टिक्स होता है। बताएं ना कह रहा हूं भाई, बातें नहीं, तरीका बताएं। बैकग्राउंड में जाएंगे के अलावा क्या बनाएं, फरिश्ते बुला लें। इंक्वायरी तो वही करेंगे जिन्होंने ये सारा काम किया है। इंक्वायरी में तो वही लोग हैं ना, करने वाले भी वही। क्या तरीका है इसके अलावा? इसके अलावा हमारे पास क्या कमेटी का तो एक कमेटी के ऊपर जी कहते हैं कमेटी के ऊपर कमेटी काम को लटकाना, कमेटी बैकग्राउंड में क्यों नहीं जाते हैं पाशा साहब? माजरत के साथ देखें, आप वो चीज जड़ फसाद की क्यों नहीं पकड़ते हैं कि ये जो 10 पार्लियामेंटेरियन थे, इन पे कौन सा ऐसा हीनियस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे कि आपको आईनो कानून से बालातर होके नकाब पोश गुंडागर्दी करने के लिए आप अपने मुल्क के आईनो कानून को उसकी धज्जियां उड़ाते हुए पार्लियामेंट हाउस में चले जाते हैं, वहां की लाइट्स ऑफ कर देते हैं, आप दहशतगर्दी कर रहे हैं खुद। मुझे ये बात बताएं, इसके बैकग्राउंड में बताएं उनके ऊपर FIR कौन सी है? इसको आप सब्र से सुनिएगा। आपने एक NOC जारी किया जो कि इटसेल्फ एक कंफ्यूज NOC था जलसा कराने का, ठीक है। उन्होंने एक मखसूस स्पेसिफिक एरिया फ्रंट लाइट्स ऑन की थी, उनका था कि 7 बजे हमारा जलसा वाइंड अप हो जाएगा। मुझे बताएं कौन सी ऐसी स्टेट है माजरत के साथ जहां पे आप एक NOC दे दें किसी भी पार्टी को, जब आप रोड्स पे हर्डल बैरियर्स क्रिएट करेंगे, कंटेनर लगाएंगे, लोग सड़कों से पगडंडियों से उस अपने स्पेसिफिक जो उनका एक मुकाम था वहां पहुंचेंगे, उनको पहुंचने तक वो टाइम आपने टाइम दिया उनको, क्या डेवो बस का टिकट था ये?
माजरत के साथ, क्या फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, अब मुझे, अब बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे बात करने दीजिएगा। आपका आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन का, आपका 10A 14 15 90 25, इसमें सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। मैडम फंडामेंटल राइट्स आपके सर, नहीं है। नहीं, बात मेरी कंप्लीट होने दे सर, ऐसा ना किया करें। देखिए बैकग्राउंड में क्या है कि आपका 2 घंटे जलसा क्यों लेट हुआ है? आपका उसी असेंबली आपका में शादी हाल में जलसा नहीं था, कानून एक पास पब्लिक किया प्लेस है था, जिसको आपने स्पेसिफिक किया ये था। गुफ्तगू इनकी जारी रहेगी, हम एक वक्फे पर बात जा रहे हैं, दरअसल उसकी जड़ वापस पकड़े। आएंगे तो दोबारा शुरू करें। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे थे पार्लिमान की तौकीर, बेतौकीरी की, और उस पे जो पीटीआई के एमएनएज को पकड़ने की जो भोंडी कोशिश की गई इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत है। उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम एक दूसरे उसके पहलू की तरफ जाते हैं, जिसका पीटीआई की जो तर्जुमान है वो बार बार उस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये हुआ क्यों। असल सवाल ये है कि जिस मियां साहब जिस इल्ज़ाम पर इन एमएनएज के खिलाफ एफआईआर कटी हैं, वो कानून किसने बनाया था आप बता दीजिए मुझे एक फिक्रे में। वो कानून किसने बनाया है जिसके तहत एफआईआर कटी है? मैं वकील तो नहीं हूं लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है। वो असेंबली ने ही कानून पास किया था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। उसी कानून के तहत पीटीआई को इजाजत दी गई कि जनाब आपने इन स्पेसिफिक कंडीशन एनओसी दिया गया है जलसे का। उसी स्पेसिफिक कंडीशन पर आपने जलसा करना है और उसकी खिलाफ वर्जी पर एफआईआर दर्ज हुई। इस पर अब आप बता दीजिए मैडम, क्योंकि बहुत जज्बाती हो रही थी कि फंडामेंटल राइट्स और फलाने राइट्स और टमाके राइट्स, तो कानून जब उस असेंबली ने पास किया है उसके मुताबिक एफआईआर कटी है, तो फिर कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपकी तरफ? जी अच्छा, उसमें पाशा साहब ये होता है कि ये जो चीज़ है ना जलसे की, नॉर्मली ऐसे ही किया जाता है। एनओसी मिल गया ना तो टेक इट ग्रांटेड लिया जाता है। जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस यही है कि हमें इजाजत मिल गई है, अब हम जो हमारे यहाँ रवायात हैं पूरी पूरी मतलब हम खड़े होते हैं, एक बंदे को शेख रशीद को आप टाइम देते हैं 10 मिनट, वो आधा घंटा ले जाता है, ठीक है। वो फिर भी कोई वो रीज़न नहीं है कि हम उसको एक्सटेंड करें। लेकिन यहाँ जो असल चीज़ थी कि जो जलसा गाह में पहुंचने के रास्ते थे और रुकावटें पैदा की गई, रुकावटें वो हर्डल पैदा की गई। और जब मजमा या जो उनके सुनने वाले जलसे के शुरका जब वो लेट पहुंचे, जलसा लेट शुरू हुआ, और जब जलसा लेट शुरू हुआ तो उसका इख्तिताम भी, तो लिहाजा वायोलेशन, और उसमें कंडीशन ऐसी थी जो कि वो यूं कह लें कि पूरी नहीं की जा सकती। उसे पंजाबी में आटा गूंद हिल मतलब वो साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है, और उसका हवाला हमारी मोहतरम नाज बलोच साहिबा भी दे रही थी कि क्योंकि जलसे में रुकावटें पैदा की गई, और फिर हमारी जो आम रिवायात हैं वो यही होती हैं कि यार शुरू हो गया है तो बस वो ख़त्म फिर अपने टाइम पे ही होएगा। यहाँ तक बात ठीक है। और मैं एक और बात ऐड कर दूँ इसमें, शायद ये हमारी मोहतरमा ना बता सकें कि हुकूमत इतनी खौफजदा थी इस जलसे से कि जलसा इस्लामाबाद की हदूद से शायद 15-20 किलोमीटर दूर हो रहा था, और उन्होंने जो कंटेनर लगा के इस्लामाबाद शहर बंद किया हुआ था। यानी इतना खौफ हो रहा था भाई, जलसा तो वो बकर मंडी में या जानवरों की मंडी में, यानी गवर्नमेंट ने पीटीआई के जलसे को, वो मंडी थी, वो जगह जो थी वो जानवरों की मंडी थी, संगजानी उधर भेज दिया, लेकिन उन पर खौफ तारी रहा तो उन्होंने इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। पाशा साहब ये मैं आपको रिकॉर्ड है, आप उठा के मीडिया देख लें, सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हैं सर। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज करूं, ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। ये इन्होंने खुद ही उनका जलसे को कामयाब भी कराया और उसकी पब्लिसिटी भी की। जब आपने जैसे बिल्कुल ये ऐसा ही काम था जैसे खान साहब
इलेक्शन से पहले खान साहब के 3 अहम मुकदमात के फैसले करके एक वीक में जल्दी उनको सजाएं दी और उनसे उनकी फेम बढ़ी, ठीक। उनको अब वोट बैंक बढ़ा। 4 लाख तो अंदर बिल्कुल जाके इसी तरह इन्होंने ये जलसा काम जी मैडम, अब आप सर देखें आप मियां साहब फिर ने भी सर दरिया बात को करोगे। नहीं बल्कि समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। बिल्कुल हो गया, लेकिन मैं सर अभी भी अपनी बात पे अड़ी हुई हूँ। जो FIR हुई है ना सर, ऐसे तो पीटीआई के सारे लोग अड़ते हैं सर नहीं, तो आप ही अड़ जाए, कोई आपने बात कानून नहीं। की बात करनी है तो कानून के प्रोसीजर को भी अडॉप्ट करना जी, है। जरूर। माजरत के साथ, आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मेरा ये फर्ज बनता है। देखें जी, आप बंदे को पकड़ रहे हैं 9 तारीख को, FIR आप दे रहे हैं 10 को, या उसको पूरी रात रख इलीगल डिटेंशन के बाद आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल राइट तबाह कर रहे हैं। और वो बैरिस्टर है, जूरिस्ट है, अली गौहर, आप उसको एक रात पूरी रखने के बाद सुबह उसको कहते हैं टाटा बाय बाय, तुम्हारे ऊपर, तुम हमें मतलूब ही नहीं थे, तुम हमें मतलूब, आप हमें मतलूब ही नहीं हो। मतलब आप आ रहे हैं, नकाब पोश हैं, आपको कॉशन मिला है, ऑर्डर मिला है, आपने असेंबली के फ्लोर पे आके धावा बोल दिया, लाइट बंद कर दिए, गिरेबानों से टाइयों से पकड़ रहे हैं, जबकि बंदे कह रहे हैं हम बैठ रहे हैं गाड़ी में, आप उनको घसीट रहे हो। किसको खुश कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो? अपने मुल्क का इमेज, खुद अपना मोरल और इमेज डाउन कर रहे हो। इससे क्या होएगा? इससे क्या, ये चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। माजरत के साथ, पहले FIR होती है, उसके बाद बंदों को पकड़ा जाता है। आप बंदे पहले पकड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए मैं बात कर रही हूँ, बंदे आप पहले पकड़ रहे हैं, FIR बाद पे दे रहे हैं। वो पार्लियामेंटेरियन थे, इस इजलास में नहीं, अगले सेशन में उन्होंने बाहर ये हुकूमत ने पार्लियामेंट का प्रोटोकॉल है, वॉकी टॉकी सेट पे जब तक गाड़ियां बाहर गेट क्रॉस नहीं करती, आप वॉकी टॉकी सेट पे आप कम्युनिकेशन करते रहते हैं। पार्लियामेंट से लेके बाहर गेट तक आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपकी सिक्योरिटी, आपको पता है पार्लियामेंट अपनी सिक्योरिटी है, जी बिल्कुल, वाहिद पार्लियामेंट है। आप देखें, आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाती आपकी सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, जबकि पार्लियामेंट के पास। आप इस तरह से, मेरा रोना फिर वही है, ठीक है किसी ने कुछ गलत किया है, अब एक जलसा जिसका आपने एक कंफ्यूज सा NOC दी है, अगर उसमें कुछ डिले हो गया है सर, वो एक मैरियट होटल की नहीं, कंफ्यूज दिया नहीं है, पीटीआई की क़यादत ने लिया है वो सर। ये 26 दफा टाइम देके आपकी PDM गवर्नमेंट जो बुखलाहट का शिकार है, वो अब ये हो जाएगा श्रीलंकन टीम आई है, फलान टीम आई है, ये हो गया हुआ है। इस तरह से नहीं होता सर, माजरत के साथ। और मेरी बात सुने, हुकूमत बिल्कुल बुखलाहट का शिकार थी, बिल्कुल कंफ्यूज। मैंने तो कह दिया जी ख्वाजा साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये जो जलसे में जिस बुनियाद पर ये MNA को गिरफ्तार किया गया, ये भी तो पार्लिमान ने बनाया था ना, इस पर आप क्या कहें? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि अभी उनको FIR हुई नहीं तो उनको आपने वो तो एक बंदे पर है ना, बाकी की बात करें तो गलत होगी ना, गलत होगी एक बंदे की, बाकी 10 जो है एक की भी जो गलत होगी तो सबकी गलत। नहीं, ऐसा नहीं होता, जो गलत है वो गलत है, सारा नहीं है। अब देखें ना, जलसे की जो प्रोसीडिंग जैसे इन्होंने बताई है, लेट शुरू हुआ, रास्ते सारे मजदूर थे, बंद थे, वो सही है, वो बात ठीक है। जलसा देर से शुरू हुआ तो उसको लीनियंट व्यू लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, ये बिल्कुल वो नेक टू नेक नहीं चलना चाहिए था। ये आपकी बात ठीक है। मेन बात जो है ना, हमेशा हम करते रहते हैं कि आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। हमारा मुल्क इस टाइम जिस दोराहे में हम खड़े हैं, हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जो एक सो कॉल्ड जमहूरियत है, इसको पनपने देना। हम अपने मुल्क के अवाम के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम आपस की दींगा मुश्ती से क्यों नहीं निकलते हैं? जलसा करना चाहते हैं, करने दें, किस चीज़ का खौफ है? 2 घंटे डिले, उनको को सारी रात लगे रहो, खत्म ही करेंगे ना। इंसान ही है ना, बेशक वो जानवरों की मंडी मवेशी आप फरमा रहे हैं, जगह दे दिया था ना आपने, फिर वहां शेलिंग स्टार्ट कर दिए, वहां पे शेलिंग हुई है बकायदा। मतलब ये लाठीचार्ज, शेलिंग, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। हम प्रोग्राम के आखिरी स्पेल की तरफ जा रहे हैं। मियां साहब, जो गुफ्तगू फरमाई गंडापुर साहब ने, उस पर भी दूसरी 2 राय नहीं है। इवन पीटीआई की क़यादत की भी 2 राय नहीं है कि उन्होंने झक मारी। वैसे जी हैं 2 राय, मैं बताने लगा हूं झक मारी उन्होंने, और पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो उस पर माफिया मांगती दिखाई दी। लेकिन इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पे उनकी तायद फरमाई। आई एग्री, ठीक है, क्योंकि पीटीआई का कल्चर तो यही है ना, जिसकी नुमाइंदगी, मेरी बात सुन लेना आप, आपको मौका देंगे। पीटीआई का कल्चर यही है जिसकी नुमाइंदगी की है
गंडापुर साहब ने, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने जो कहा है, मैं समझता हूं वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जिन्होंने माफिया मांगी हैं वो बिल्कुल डरपोक है और उनको पीटीआई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंडापुर साहब ने जो मुगलजात वहां पर फरमाए वो बिल्कुल सही फरमाए अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, मैं नहीं कह रहा। तो क्योंकि पीटीआई का कल्चर यही है, तो आप क्या कहेंगे? पाशा साहब देखें, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं अगर इंसान से वो वहाँ ज़ोरे खताबत में अगर उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहे हैं तो बाद में अगर माफी मांग ली, कोई बंदा उनको बताता है कि आपने ये गलत कह दिया है। अब क्योंकि सुना है कि उनको कभी कभी नहीं पता होता वो क्या कह रहे हैं। वो मैं इस चीज का ना गवाह हूं ना लाइट माहौल में वो जो भी उनका जाती मामला, लेकिन ये है कि अगर देखें वो तो सब लोगों ने कहा कि वो बातें कुछ कह गए जो नहीं कहनी चाहिए, मतलब कुछ अदारों के बारे में, कुछ सहाफत मीडिया के बारे में और कुछ खवातीन के बारे में वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और स्पेशली जब उन्होंने एनालिसिस कर लिया उनकी जमात ने, फिर रह गया जो ये बात है। देखें, मैं हो सकता है मैं खुद मेरा अपना वोट भी पीटीआई को गया हो, लेकिन खान साहब की जो सबसे बड़ी एनालिसिस बात, जो एनालिसिस उनकी पर्सनैलिटी के आते हैं ना, वो जिस बात पे अटक जाते हैं चाहे वो सही है या गलत है, तो उसको वो कहते हैं ये दुरुस्त है, वो बात गलत है। अगर जो गलत है कौमें तभी आगे बढ़ती हैं जब उनने गलत और सही का अंदाज़ा हो जाए और गलत को गलत कह दें और सही को सही कहें। तो आप समझते हैं कि जो पीटीआई की क़यादत ने, जो इमरान खान साहब के अलावा बाकी क़यादत ने जो माफी तलाफी की, अगर वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा माइंड थे, कलेक्ट वो जो बात जो हम बार बार कहते हैं कलेक्टिव विजडम प्रिवेल, तो उसी में वही है कि वो ज़्यादा लोगों की राय में अगर वो गलत है, और जैसा कि हमने आपने सब ने उन्होंने, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको गलत कह के उसको उसकी या फिर उसकी ये है कि वजाहत दी जाए कि हमारा ये मतलब था। हमने सारे सहाफ़ियों को या सारे अदारे के सब लोगों को नहीं कहा, हमने इसको कहा या उसको कहा। वो चीज़ भी वो स्पेसिफाई करने में नाकाम रहे, तो फिर इन जनरल उनका वही। नाज़रीन, मियाँ साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही। मैं एक आपको छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। जनरल मुशर्रफ ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला और पंजाब में उन्होंने पहली दफ़ा गवर्नर हाउस में बैठ के सहाफ़ियों से गुफ्तगू शुरू की, तो उन्होंने इसी किस्म की गुफ्तगू सहाफ़ियों के मुतालिक फरमाई कि ये सहाफ़ी जो हैं ये पैसे लेते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने उठकर हाथ खड़ा किया। उसने कहा, जी ज़रा आप बता दें कि मुझे कभी किसी हुकूमत के एहलकार ने कोई पैसे दिए हों तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे बताएं। तो वो मुशर्रफ साहब ने कहा, जी कि वो आपको नहीं मैं कह रहा। तो उन्होंने कहा, फिर आप आज़ाद करें, किसको कह रहे हैं, क्योंकि हम सब साफ़ी बैठे हुए हैं, तो जब आप जनरल बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि सबको आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जी मैं आपको नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा, फिर आपको नाम लेना चाहिए कि किस साफ़ी ने पैसे लिए, कौन लफाफा साफ़ी है, ताकि ये क्लैरिटी हो और आपको जनरली ये बात नहीं करनी चाहिए। और वो साफ़ी थे मोहतरम मजीद निज़ामी साहब, जिन्होंने बरी महफिल में जनरल मुशर्रफ के सामने ये बात कही थी। और यही बात हमारे मियाँ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को ये वजाहत कर देनी चाहिए थी कि हमारा मतलब क्या था, हम किन को कह रहे थे, और उन्होंने वो वजाहत भी नहीं की। तो फिर अगर उनकी क़यादत ने माफ़ी मांगी है तो ये एक अच्छा ओमन है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसका सारा पट्टा बिठा दिया, और वही कि वो अड़ जाए जब सुई उनकी, जो ज़्यादा मेरे ख्याल में अड़ी ही रहती है। तो वो हाँ जी, वो वही बात है कि जिस चीज़ पे वो स्टैंड ले लेते हैं खान साहब का, वो बीइंग ए प्लेयर, जो उनका लाइफ स्टाइल है कि हमने जीतना है इस मैच को, तो ये सियासी मैच जो है ना वो इस तरह नहीं खेले जाते। ये डिफरेंट स्टाइल से, यहाँ कुछ लो कुछ दो का होता, प्लस कुछ मानना कुछ ना मान। जी मैडम, इसी सवाल पे फोकस रहिएगा। यही सवाल है। मैं तो ये समझती हूँ कि जो इस तरह की गालम गलोज या इस तरह की चीजें हैं वो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो पार्टी भले कोई भी हो, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से हमारे मुल्क की हिस्ट्री अगर आप पॉलिटिशियंस की उठा कर देख लें, कभी शहबाज शरीफ साहब जरदारी का पेट फाड़ना, कभी मौलाना फजल रहमान को डीजल कहना, कभी नहीं, डीजल शहबाज शरीफ ने नहीं कहा, जो भी कहते रहे। मैं नहीं, तो नाम जब आप ले रही हैं तो तारीख को सही तनाजुर में बयान करें। सर आप जो सुनना चाह रहे हैं वो मैं कभी नहीं कहूंगी। इमरान खान ने कहा था, अच्छा नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने कभी नहीं कहा। कौन यहाँ माफी देता रहा किसी को? कहनी चाहिए, फिर कह दिए तो उस पर कायम रहे ना, क्यों मुकरे? कायम रहे, बिल्कुल। दूसरी बात आप सुने, देखें डीजल की फैसिलिटीज किसने दी? हाँ जी, ये भी देखें, फैसिलिटेटर कौन थे, उसको डीजल बनाने वाले कौन थे, वो भी बताएं। एक दूसरी बात देखें, बेनजीर मोहतरमा शहीद के बारे में क्या पीली टैक्सी, क्या वर्ड्स, क्या पोस्टर, क्या तस्वीरें नीचे फेंकी गई। वो बंदा आपके साथ ही था, शेख रशीद। सुने उसको आपने अपनी पार्टी का लीडर बना दिया था। पार्टी का नहीं, आप ये भी जरा गौर करें, आगे चलें। कह रही हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल में ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप अपने माशरे को, अपने यंगस्टर को, आने वाली नस्लों को क्या एजुकेट कर रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी दे रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी की सोच आप पैदा कर रहे हैं? देखें, ये चीज सही नहीं है। हाँ, अगर गंडापुर ने ऐसी बात कही है, देखें, क्या आप इस बात पे आपका बिलीव नहीं है कि येलो जर्नलिज्म है। लोग हैं, है ना? तो बताएं ना, कौन पैसे लेता है? मैं तो नहीं लेता। मेरी बात सुने, नाम ले, आप इतनी जुर्रत पैदा करें। जिसको कह रहे हो गंडापुर के अंदर अगर इतनी जुर्रत है तो वो नाम ले। दूसरी बात, फलाना बंदा है, फलाना बंदा है। उसने उसके अंदर जुर्रत थी, उसने सही बात की है, क्यों मुकरे अपनी बात से? कहाँ नाम लिया उसने? मेरी बात सुने, ये पढ़े, आपको आपकी खुशकिस्मती है हमारे पार्लिमान की। सबसे ज्यादा इस टाइम आपकी हिस्ट्री की पार्लियामेंटेरियन जो है, सबसे ज्यादा बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड हैं। उनकी एथिकली उनको ये चीज नहीं अच्छी लगी तो उन्होंने अगर अपोलोजाइज किया, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पॉलिटिक्स में पहले तो ये लोगों में ये भी अखलाक की जरूरत नहीं होती थी कि वो अपोलोजाइज करें। सही कह रहे हैं। मैं ये समझती हूँ पीटीआई की क़यादत ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन खान साहब ने भी अगर ये बात कही है, मेरी बात सुने, बाकी कौन से दूध के धुले हुए हैं? कब लोगों ने माफिया मांगी है? जो बात कह दी तो कह दी, मैडम कह दी ना। सर हम तो बात कर रहे हैं इस इशू की। सर काणे को काणा कह दें, उसको कहें। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही किया। मुगलजात जो बके उसने, गंडापुर ने, उसके साथ वो खड़े हैं। आप ये कहते हैं ठीक है, हम मान लेते हैं। मेरी बात सुने, इस मुल्क में ये तड़प लोगों को तब नहीं है जब चादर चार दीवारी पामाल होती है। हो गया ना, क्यों हो गया सर? क्यों हो गया? वहीं से कड़ियां स्टार्ट हो रही हैं। तो ये इमरान खान साहब ने हमारे मुल्क में इंसानी हकूक और फंडामेंटल राइट्स की पामाली हो रही है। सर माजरत के साथ, लेट मी फिनिश। देखें, आपकी इस टाइम ज़ईफ़ुल उमर, एक यास्मीन राशिद साहबा जेल में पड़ी हुई हैं, ठीक है, और बहुत सी खवातीन हैं। सर नहीं, वो बहन बेटी का उधर एहसास हो रहा है, वो मैं बहन बेटियां नहीं हैं। बात इक्वलिटी की करें, इक्वलिटी की बात करें। चीजें उसी चेन ऑफ सीरीज आ रहा है सर, बैकग्राउंड और जो इमरान खान साहब ने किया उसका तबसरा करें। हमारे साथ कौन सा? देखें, हमारे माशरे में क्यों नहीं अच्छा हो रहा, उस पे क्यों नहीं बोलते? मीडिया हाउसेस भी क्यों नहीं बोलते? हमारे जुडिशल की तरफ से डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? जीआईटी क्यों नहीं बन रही? स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? हम सारी बात करेंगे सर, ये सारी बात है। इनके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है जवाब? यही जवाब है। पीटीआई के लोगों का यही मसला है। पीटीआई के लोगों के साथ विद प्रूफ जवाब है, माफी मांग रहे हैं सिटी के साथ विद प्रूफ जवाब है सर। पीटीआई के पास तो ओरिजिनल जवाब है। पीटीआई की बात न करें, ये बात चलो मुसल्लमा हकीकत है कि अनडिफाइंड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। यस, लोगों ने फील किया, उन्हीं के बारे में अपोलोजाइज कर लिया। का ये कहना कि मैं उधर नाल खड़ा, इस पर तबसरा करें। भाई ये बात ठीक नहीं थी, लेकिन ये इस बात को छोड़ें। अब सब जगह पे ये इन्होंने जो बात की है ना, वो सारी मुआशरे में जितनी बुराइयां ना, उससे भी नजर रखें। कितनी गलती, चलो ठीक है, तो नहीं हो गया ना। अच्छी बात को अच्छी बात को अच्छा ही कहना चाहिए, बुरी बात को बुरा कहना चाहिए। अच्छा कहा है, बहुत अच्छा। हिस्ट्री में पहली दफा पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन ने ऑन द फ्लोर ये कहा कि हम अपोलोजाइज करते हैं। मुझे हिस्ट्री उठा के देखें, कब बाकियों ने कब कहा। बड़ी अच्छी बात है, बहनों को बेटियों को रोड पे घसीट के भी कहते हैं 80 चौधरी सही कितने। ये अच्छी बात होगी, अपोलोजाइज कर लिया कि हम ठीक है। अब उनके लीडर ने अगर उसकी तारीफ कर दी है तो चलो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। अगर इसका एक जुमला मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश में एक जुमला है, एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। ये सच्ची बात है, रवैये को ठीक रखेंगे, उससे आपका पता चलेगा आप कहाँ खड़े। ठीक है, अब प्रोग्राम के आखिर में आते हैं कि मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें अच्छी बातें करनी चाहिए।
लेकिन वो किसी अच्छी बात की तरफ नहीं आ रही थी क्योंकि जवाब ही नहीं दे रही। हाँ। उनके पास जवाब है ही नहीं। जितना यानी वो authentic अपनी मीडिया के पास क्यादत जवाब है, को किसी के पास है नहीं। भी अपनी क्यादत को भी सही कह रही हैं, इमरान खान को भी हम सही कह रही हैं। पाकिस्तान का हिस्सा प्रीवियस ट्रैक अच्छा, रिकॉर्ड उठाया, अब ये कभी बताइए किसी ने apologize मियां नहीं साहब कि किया। हम माहौल की कशीदगी को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, बेहतरी कैसे ला सकते हैं, टू दी पॉइंट बात करें, Political victimization से मतलब निकले। दाएं बाएं ना फिरें। प्रीसाइजली और बड़ा शॉर्ट रिप्लाई आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। हम सबको अपनी अना की जंग से बाहर निकलना चाहिए। अपनी अना की जंग छोड़ें, मुल्क के मफाद को पहले नंबर पे रखें क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त डिजर्व नहीं करता। गरीब लोग आपके मर जाएंगे, वो भूख से मर जाएंगे, बीमारियों से मर जाएंगे, जो सूरत हाल है इस वक्त। लिहाजा कोई अदारे का सरबराह है, कोई सियासी पार्टी का सरबराह है, उनको अपनी जिद छोड़ के और मुल्क की खातर करना चाहिए। आगे 1 मिनट रह गया सर जी। हाँ मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क में जवाल की शक्ल और हम दूर हो गए हैं, ये सारी बातें हो रही हैं, इसकी वजह असल ये है, असल जो मेरी नज़र में है कि हम लोग सर कुरान की तालीमात से ना दूर हटके। जितना हम दूर हटेंगे तो हमारा कुरान की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। जी मैडम, सर 30 सेकंड। सर अपने देखें पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये ना सिर्फ मेरी जात से निकल के इदारों तक भी जानी चाहिए। यहाँ पे बात सबकी होनी चाहिए, फर्द वाहिद की नहीं हो रही है। यहाँ पे आप मुल्क पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, आने वाली नस्लों का क्यों नहीं सोचते हैं? हम पाकिस्तान करना क्या चाहिए मैडम? सवाल का जवाब दें, तकरीर नहीं, सवाल का जवाब। तकरीर का सर मैदान जंग नहीं है, यही कह रही हूँ। हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कैसे सर? आपके देखें, आप PDM 2 को चाहिए ना, और आपके पास जवाब ही नहीं। नाज़रीन, जनाब मियां साहब, जनाब ख्वाजा साहब, जनाब फरहान आज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जवाब इनके पास है क्यों नहीं, दाएं बाएं फिर रहे हैं। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।